हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी साथियों का 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम दरख्शा 2 के सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को लेकर के आया हूं, इसलिए कि ये डीएलएड एग्ज़ाम जो आज ये 14 तारीख से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक चलेगा। तो आज का एग्ज़ाम से पता चला कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th के दरख्शा उर्दू 2 से पूछा गया। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए पूरा दरख्शा 2 के ऑब्जेक्टिव सवालात को हल कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात को आगे ना बढ़ाते हुए। लेकिन दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि उर्दू अफसाने की उम्र कितनी है। तो जवाब है 2 सदी। कितना है? 2 सदी से चल रहा है ये उर्दू अफसाने की शुरुआत। कहता है कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था। तो सोहेल अजीम आबादी का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। उसके बाद सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब है। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब है। तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में। सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कहाँ तक पहुँची है। तो कहा जाता है कि सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 तक पहुँची है। कितना तक? 125 तक। अगला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो कहता है कि सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। सोहेल अजीम आबादी के सबसे पहले अफसानों के मजमूए का नाम क्या है। तो सोहेल अजीम आबादी के सबसे पहले अफसाने मजमूए का नाम 4 चेहरे है। जवाब नंबर अलिफ। मोहम्मद मोहसिन कहता है कि मोहम्मद मोहसिन आबादी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। तो असल नाम उसका सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे? वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाने का पहला मजमुआ किस नाम से शाया हुआ था। तो 4 चेहरे, नशे की तरंग, छाँव, अनोखी मुस्कुराहट। तो क्या हुआ था? अनोखी मुस्कुराहट। कौन सा हुआ था दोस्तों? अनोखी मुस्कुराहट। अगला सवाल है, मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। तो मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई। मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद मोहसिन अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था। तो उसके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद। अगला सवाल है, मोहसिन अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई। तो मोहसिन अजीम आबादी की वफ़ात 2002 ईस्वी को हुई। कब हुई? 2002 ईस्वी को। अगला सवाल है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। जिसने अफसाना फरार को लिखा है, कमर जहाँ, उसकी पैदाइश 1951 और 52 में हुआ। कब पैदाइश हुआ? 1951 में। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। तो सैयद अताउल हक। उसके वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। अगला है सवाल, कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम क्या है। कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है। उसकी पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है। तो उसकी पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है। अगला सवाल है, कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है। अगला क्वेश्चन, कमर जहाँ की तनक़ीदी तसानीफ़ का क्या नाम है। तो कमर जहाँ की तनक़ीदी तसानीफ़ का नाम हरफ़ आग़ई है। क्या है? हरफ़ आग़ई है। अगला सवाल है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में मुअल्लिमा है। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में वो मुअल्लिमा है। कौन? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। अगला सवाल है, निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। यह मेहर निगार है, मलका मेहर निगार पूरा नाम। निगार अजीम के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। तो निगार अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए का नाम गहन है। क्या है? गहन है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% इजाफा हुआ है। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। कहता है तो ये 0.75 डिग्री सेल्सियस इसका दर्जा हरारत बढ़ गया है पिछले 100 वर्षों में। अगला सवाल है, निगार अजीम आबादी के सफ़रनामे का क्या नाम है। तो निगार अजीम आबादी के सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी है। क्या नाम है? गर्द आवारगी। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ था। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस का मुनक़िद 2007 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग
کے کوئی ایک وجہ بتائیں، گلوبل وارمنگ کی کوئی ایک وجہ بتائیں. تو کیا آبادی ہے، گرین ہاؤسز گیسیں ہیں، کل کارخانے ہیں، ان میں سے سبھی. تو کیا ہوگا جواب اس کا؟ ان میں سے سبھی ہوگا. سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو ہوئی. اگلا سوال ہے سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سر سید کے والد کا نام میر متقی تھا. اس کے والد کا نام میر متقی تھا. سر سید کی تعلیم و تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو اس کی تربیت زیر سایہ والدہ محترمہ کے سایہ میں ہوا تھا. اگلا سوال ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا سب سے قدیم نام کیا تھا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قدیم نام مدرسۃ الاسلام. کیا نام تھا اس کا؟ مدرسۃ الاسلام. سر سید کا انتقال کب ہوا تھا؟ سر سید احمد کا انتقال 1898 میں ہوا تھا. 1898 عیسوی میں ہوا تھا. سر سید احمد خان مدفون ہیں کہاں؟ تو وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے احاطے میں ہی مدفون ہے. کہاں ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے احاطے میں. اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے عبد المغنی کا. عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی کو. 1934 عیسوی کو. عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو عبد المغنی کے والد کا نام مولوی عبد الرؤف تھا. کیا نام تھا اس کا؟ مولوی عبد الرؤف. اگلا سوال ہے عبد المغنی نے تنقید و تحقیق سے متعلق کتنی کتابیں لکھی؟ تو تنقید اور تحقیق سے متعلق اس نے 20 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 20 کتابیں لکھی. عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ تو عبد المغنی کی وفات 2006 عیسوی میں ہوئی. کب ہوئی؟ 2006 عیسوی میں. زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو یہ ادب کی پہچان تنقیدی مضمون ہے. کیسا مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، آخری تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے آپ لوگ. ڈاکٹر عبد المغنی کے کسی ایک کتاب کا نام بتائیں. تو اس کتاب کا نام ادب کی پہچان یا چار چہرے یا زیادہ اعتدال یا چھاؤں. تو کیا ہوگا؟ زیادہ ہے اعتدال. اس کی کتاب کا نام ہے زیادہ ہے اعتدال. عبد المغنی کی کسی ایک کتاب کا نام زیادہ ہے اعتدال ہے. بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی میں ہوئی. اگلا سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کس طبقہ میں ہوئی؟ تو اس کی پیدائش پسماندہ طبقہ میں ہوا تھا. پسماندہ طبقہ کا مطلب ہوتا ہے غریب طبقہ تھا، وہ مہار ذاتی سے تعلق رکھتا تھا. اگلا سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال کب ہوا؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال 1956 عیسوی میں ہوا تھا. کہاں کب ہوا تھا؟ 1956 عیسوی میں. اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کس حکومت ہند نے دیا تھا؟ کس حکومت نے دیا تھا؟ تو برطانوی حکومت نے اس کو سر کا خطاب دیا تھا. اگلا ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کا ایک سب سے بڑا تاریخی کارنامہ کیا ہے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے بڑا تاریخی کام ہے دستور سازی، یعنی ہندوستان کا جو سنویدھان ہے اس کو بنانے والا بھیم راؤ امبیڈکر ہے. سب سے بڑا کام ہے. بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا کیا نام تھا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کے والد کا نام تھا رام جی مالوجی سکپال. کیا نام تھا اس کا؟ رام جی مالوجی سکپال. اگلا چیپٹر ہے لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ کہتا ہے کہ لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی کو ہوئی. اگلا ہے لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو لطف الرحمن کے والد کا نام تھا مولوی عبد الغفور. کیا نام تھا دوستو؟ عبد الغفور. اگلا ہے لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ تو لطف الرحمن کا آبائی وطن دربھنگا تھا. کہاں تھا؟ دربھنگا. اگلا سوال ہے کہ لطف الرحمن کے شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ تو کہتا ہے اس کے کتنے مجموعے شائع ہیں؟ تو اس کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. کتنا مجموعے؟ 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اگلا ہے کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ تو کسی بھی ڈرامہ کا لازمی عنصر یعنی اسٹیج ہے. بغیر اسٹیج کے ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا، ڈرامہ کرا بھی نہیں سکتا ہے. اگلا ہے آریہ بھٹ عظیم سائنسداں کا تعلق کس دور سے تھا؟ یہ آپ کا گلوبل وارمنگ والا چیپٹر عالم حدت سے ہے. کہتا ہے کہ گفت دور سے تھا. اس کا کس دور سے تھا سائنسداں کا تعلق؟ تو گپت دور سے تھا اس کا. اگلا سوال آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا؟ تو آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا؟ تریگنا میں قائم کیا تھا. اور تریگنا کا معنی ہوتا ہے دوستو تارا گننا. تارا گننا. اس کا اگلا سوال ہے آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کو راستہ دکھایا تھا؟
तो पाइथागोरस को उसने रास्ता दिखाया था। किसको? पाइथागोरस को रास्ता दिखाया था। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? तो आर्य सिद्धांत की उसने किताब लिखी थी। आर्य सिद्धांत की किताब उसने लिखी थी। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है? तो उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिरातुल उरूस को माना जाता है, जो 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में लिखा गया था। और इसका लिखने वाला है डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। मिरातुल उरूस के मुसन्निफ का क्या नाम था? डिप्टी नज़ीर अहमद। आपको पहले बता दिया। उसका नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो उसकी पैदाइश 1836 ईस्वी में। कब हुई? 1836 ईस्वी में डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई 1836 ईस्वी में। अगला सवाल है, नसाब इख्तिसाब डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से माखूज़ है? तो तौबतुन नुसूह। किससे? तौबतुन नुसूह से माखूज़ है। तौबतुन नुसूह से माखूज़ है। अगला है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो अपनी बेटियों के लिए उसने नावल जो लिखे थे, अपनी बेटियों के लिए उसने नावल लिखे थे। अब अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, मकतूबात का इस्तेमाल किसके दौर से शुरू हुआ? तो कहता है कि शेर शाह सूरी के दौर से। किसके दौर से? शेर शाह सूरी के दौर से मकतूबात की शुरुआत होती है। तो ये मकतूब निगारी का जो हमारे क्लास 10 में, तो वो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का एक ये है। उर्दू में ख़त सबसे पहले किसने लिखा? तो कहता है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने उर्दू में सबसे पहले ख़त लिखा। किसने? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने। गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई। गालिब का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। अगला सवाल है, गालिब के वालिद का नाम क्या था? गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बैग, और गालिब के चचा का नाम था नसरुल्लाह बैग। चचा का नाम था नसरुल्लाह बैग। गालिब आगाज़ शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? तो आगाज़ शायरी में उसने असद तखल्लुस करते थे। असद क्या तखल्लुस करते थे? असद। और बाद में वो गालिब तखल्लुस करने लगा। उसने 2 मजमूए लिखे थे खुतूत का, जिसका एक का नाम था उर्दू मुअल्ला और दूसरा का नाम था औद हिंद। तो उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की तसनीफ़ है उर्दू मुअल्ला। और औद हिंद भी मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। अगला, गालिब के खुतूत की तादाद क्या है? तो गालिब के खुतूत की तादाद 900 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। गालिब की वफ़ात किस सन में हुई? तो गालिब की वफ़ात 1869 में हुई, जब महात्मा गांधी पैदा हुए थे। जिस साल उसी साल गालिब की वो सन वफ़ात है। शहबाज का असल नाम क्या था? शहबाज का असल नाम था सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। आप इस वीडियो में बने रहेंगे आखिर तक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो कहता है कि बाढ़ ज़िला में, बाढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाढ़ में। शहबाज पटना के कौन से अखबार के मदीर थे? तो अलपंच अखबार के वो मदीर थे। किसके? अलपंच अखबार के मदीर थे वो। अगला, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो शहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की थी? तो कहता है कि हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की थी शहबाज ने। अगला है, मेहदी अफादी। कहता है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो उसका असल नाम था मेहदी हसन। क्या नाम था दोस्तों? मेहदी हसन उसका नाम था। अगला सवाल है, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? तो मेहदी अफादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? मेहदी अफादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई थी। बेगम मेहदी का असल नाम क्या था? तो बेगम मेहदी का असल नाम था अजीमुन्निसा। क्या नाम था? अजीमुन्निसा। ज़ेर नसाब मकतूब में मेहदी अफादी ने किसको मुखातिब किया है? किसको मुखातिब किया है? तो कहते हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया है मकतूब में। अगला है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ की थी? 3 शादियाँ की थी।
अगला है राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे, यानी ये इंटरव्यू वाला चैप्टर से है कि राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे। तो ये एक अफसाना निगार थे। क्या थे? ये अफसाना निगार थे। उसके बाद अगला सवाल है बेदी की पैदाइश कब हुई। बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। महारानी का तोहफा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? महारानी का तोहफा। अगला है बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों बेदी का इंतकाल सन 1984 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? सन 1984 ईस्वी में बेदी का इंतकाल हो गया था। ज़ेर नसाब इंटरव्यू कहता है ज़ेर नसाब इंटरव्यू कब हुआ। तो 1984 ईस्वी में, जिस साल राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल होता है उसी साल इंटरव्यू ज़ेर नसाब इंटरव्यू भी हुआ था। तो दोस्तों अब मैं इससे अगला वीडियो लेकर के आएंगे आगे का सवालात का। अब यहीं तक मैं ख़त्म करता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक, शुरू से आखिर तक देखेंगे और इसका अगला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका जो नहीं देखें तो उस अगले वीडियो को भी आप देखेंगे और इसके बाद वाले भी ऑब्जेक्टिव को हम लेकर के आएंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।